राधे श्री राधे 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 बोले गोविंद भगवान की जय, बोले गंगा मैया की जय, बोले यमुना मैया की जय। सभी कॉलोनी वासी भक्तिगढ़ भाई बंधु माता बहनें सभी समय से आने की कृपा करें। यहाँ बहुत तैयारी हो चुकी है, सभी माता बहनें आती जाएं और राम नाम की गंगा में डुबकी लगाएं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यात्महेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणहातस्य कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शिवजी राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएंगे जग काल जाएंगे छूट। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास।
करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए मन और वाणी को गोविंद के चरणों में पावन करते हैं। सजा तो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए। सभी तान बजाते हुए जय हो। प्रभु रावण का वध करने के बाद अयोध्या में आए हैं, तो सब अयोध्यावासी राम जी से मिलने के लिए दीप जलाकर खड़े हैं और क्या कह रहे हैं?
प्रभु राम आए अवधवासियों को पता चला है कि राम आने वाले हैं, 14 वर्ष का वनवास करके तो सभी ने अपने कुटियों को दुल्हन की तरह सजा रखा है। और क्या कह रहे हैं? सजा भक्त लोग हाथ जोड़कर कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अयोध्या बड़ी बात है। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल आपने श्रवण किया मैत्रेय जी महाराज श्री विदुर जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। और कहाँ करा रहे हैं? हरिद्वार में आनंद घाट के पास। कह रहे हैं कि विदुर जी आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप साक्षात धर्म हो, धर्मराज हो। बताते हैं कि जब
मांडव ऋषि महाराज अपने कुटिया में जब भजन कर रहे थे और चार चोर उनकी कुटिया में आकर छुप जाते हैं। चोर कौन है? राजा के यहाँ चोरी करके बाबा की कुटिया में छुप जाते हैं और बाबा जैसा वेश धारण कर लेते हैं। और जब राजा को पता चला कि हमारे महल में चोरी हो गई है तो पता लगाइए किसने की है। तो पहले के जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी या इतना बड़ा सर्कल हुआ करता था कि ऐसे आजकल तो ढूंढ लेते हैं फटाक से, लेकिन पहले के टाइम में नहीं ढूंढ पाते थे। तो पहले के टाइम में जो पैरों के जो चिन्ह हुआ करते थे उनको देख के उन्हें पकड़ा करते थे। जो सिपाही थे उनके पैरों के चिन्ह का पीछा कर रहे थे तो वो जो चिन्ह है, जो पैर के निशान है, वो बाबा की कुटिया के पास जाकर रुक जाते हैं। और वहां तो चार नकली होते हैं, असली होते हैं। तो सिपाही लोग समझ लेते ये पांचों ही चोर हैं और चोर सबको ले जाके राजा के पास खड़ा कर देते हैं। राजा कहते हैं सभी को सूली पे चढ़ाओ। तो राजा का आदेश तो सभी को सूली पे चढ़ा देता है। जो चार नकली ब्राह्मण होते हैं वो तो तुरंत मर जाते हैं, लेकिन जो तपस्वी मांडव ऋषि सूली पे लटके हुए, राजा ने देखा ये चार चोर तो मर गए, ये पांचवा क्यों नहीं? देखा तो ये तो कोई सदगुरुदेव महाराज हैं और सेवकों से कहा कि जल्दी से नीचे उतारो। और महाराज से कहा महाराज जी हमें क्षमा करना, हमने आपको भी चोर समझ लिया, ये चोर तो हमारे यहाँ से चोरी करके ले गए और उनसे क्षमा प्रार्थना की। पर मांडव ऋषि मन में विचार कर रहे थे कि मेरा ऐसा क्या अपराध था जिसकी सजा मुझे ये मिली है। तो मन में विचार करते करते पहुंचे, इसका जवाब तो धर्मराज दे सकते हैं। तो पहुंचे यमराज के पास और कहा आपको न्याय करना नहीं आता है, आपको न्याय करना नहीं आता है। क्यों महाराज ऐसी क्या गलती होगी हमसे? वो कहने लगे कि मैंने अपने जीवन में जब से मुझे विवेक हुआ है तब से मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जिसकी सजा मुझे ये मिले, मुझे सूली पे चढ़ना पड़े। यमराज जी ने कहा चित्रगुप्त जी इनकी फाइल निकालिए और देखा उसमें तो बचपन में चित्रगुप्त जी महाराज बता रहे हैं कि इन्होंने बचपन में एक कीड़े को सुई से कांटे से चुभो के मार दिया, उसकी सजा इन्हें ये मिली है, इन्हें सूली में चढ़ना पड़ा। मांडव ऋषि क्रोध में आके बोले कि मुझे ये बताइए, जब मैं अज्ञान था, मुझे कोई ज्ञान ही नहीं था, तो इसकी सजा ये नहीं होनी चाहिए। तो उन्हें श्राप देते थे कि मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप भूलोक जाएंगे, यानी कि पृथ्वी लोग जाएंगे और वहां पर एक दासी के पुत्र बनेंगे और फिर आप वहां पर धर्म कैसे करते हैं वो आप सीखेंगे। तो मंत्री जी महाराज हाथ जोड़कर बोलते हैं विदुर जी आप साक्षात धर्म के जो धर्म है वही है आप, क्योंकि आपको मांडव ऋषि ने श्राप दिया। तो मंत्री जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम जाने से पहले मुझे और उद्धव जी को संदेश देके गए थे कि जब विदुर जी मिले तो मेरा उनसे संदेश पहुंचा दिया। क्या संदेश था? उन्होंने बोला कि मैं एक बार हस्तिनापुर गया था, तो दुर्योधन ने अपने अहंकार में ये कहा था कि मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं, देखिए मालूम मैंने ये हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजा रखी है और देखिए मैंने आपके लिए इतने सुंदर सुंदर पकवान बना रखे हैं। पर भगवान श्री कृष्ण को बिल्कुल ठीक नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि क्षमा करना दुर्योधन, मेरा भोजन प्रसादी विदुरानी काकी के यहाँ है, क्योंकि जब मैं आया था तो उन्होंने मुझे
निमंत्रण दिया था और आपने कोई मुझे निमंत्रण नहीं दिया है, मैं तो शांति दूत बनकर आया हूँ, आप अपना ये पकड़िए और हम चले। तो विद्रानी काकी स्नान कर रही थी, कभी ठाकुर जी महाराज जाते हैं और कहते हैं काकी काकी दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ। विद्रानी काकी बाहर निकल के आई, कन्हैया को देख के तो वो भूल ही गई कि हमारे यहाँ साक्षात ठाकुर जी पधारे हैं, तो उनको क्या भोग लगाए क्या नहीं। जो बैठने का आसन था वो हटा के जो आसन लगाया था उस पर नहीं बैठा के दूसरी जगह बैठा दिया जिस पर आसन नहीं था, उधर बैठा दी। और इतने प्रेम में भावुक हो गई कि उन्हें जो केला था उसका बूंदा बूंदा निकाल कर उन्हें छिलका खिला रही है। कितना बड़ा भाव है। भगवान ये नहीं देख रहे कि वो मुझे क्या खिला रहे हैं, भगवान तो ये देख रहे हैं किस भाव से मुझे खिला रहे हैं। तो विदुर जी महाराज आ जाते हैं और कहते हैं कि विद्रानी जी ये आप क्या कर रही हैं, आप भगवान को छिलका खिला रही है, बूंदा बूंदा निकाल कर बाहर फेंक रही है। अरे मैं तो मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझसे भारी भारी गलती होगी। फिर भगवान श्री कृष्ण को जब बूंदा खिलाकर कह रहे हैं कि मुझे काकी आपने ये क्या खिला दिया, आप वही खिलाइए। तो भगवान का कितना बड़ा भाव है। देखिए भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। बस उन्हें मन से बजने वाला चाहिए, मन से अपनी वाणी को कहने वाला चाहिए। तो मैं उनका ऋणिया हूँ ये कहने लगे और विदुर जी महाराज गदगद हो गए। बताइए प्रभु, हमें तो छोटी सी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसमें आप कह रहे हैं कि मैं उनका ऋणिया हूँ। तो मैत्रेय जी महाराज विदुर जी का संवाद आता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मा जी है वो कैसे प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कैसे संसार बनाया। तो तीसरे स्कंद में सृष्टि का निर्माण होता है और बताते हैं कि नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने अपने 10 पुत्र बनाए जिसमें 10 प्रजापति कहलाए। और इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, मनु और शत्रुपा, ये हमारे पहले सबके माता पिता यही है, मनु और शत्रुपा। तो इनके ही द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है। जब मनु महाराज अपना साधना भजन कर रहे थे तो कथा आती है कि हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष मां पृथ्वी को उठाकर समुद्र में ले जाकर छुपा देता है। तो सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर बोलते हैं प्रभु हम तो सृष्टि का निर्माण करने वाले थे, सृष्टि नहीं रही तो निर्माण क्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी को छींक आती है, छींक से ही बड़ा भगवान का अवतार होता है। बोलिए बड़ा भगवान की। और बड़ा भगवान हिरण्यकश्यप के भाई को समुद्र से ढूंढ के निकालते हैं, मां पृथ्वी को अपने दांतों पर ऊपर रख लेते हैं और हिरण्यकश्यप को, हिरण्याक्ष को वही उसका वध कर देते हैं। और कहाँ जाकर वध करते हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश में सोरो नाम का एक क्षेत्र है, उधर ही हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। और फिर सृष्टि का निर्माण होता है। मनु महाराज के पांच बच्चे हुए, 3 बेटियां 2 बेटे। तो कल आपने श्रवण किया मनु महाराज की बड़ी बेटी जिनका विवाह हुआ और उनके यहाँ 2 बेटा बेटी हुई, एक यज्ञदेव महाराज और एक दक्षिणा देवी। फिर दूसरी बेटी जिनके यहाँ 9 कन्याएं और 10वें में कपिल महाराज आए जो अपनी मां को संदेश दे रहे हैं। और तीसरी बेटी जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ 13 कन्या 16 कन्या हुई
जो 13 कन्या धर्म को दी थी, बची थी सुधा पुत्रों को दी, स्वा अग्निदेव को, और सती जो भोले बाबा को दी। भोले बाबा का अपमान होने के कारण सती ने यज्ञ में अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। विदुर जी महाराज घबरा गए, महाराज ऐसा क्या अपराध कर दिया कि माँ को यज्ञ में अपने शरीर को छूना पड़ा। तो बताने लगे बात उस समय की है कि एक बार दक्ष प्रजापति को पद दिया जा रहा था जिसमें सभी देवी देवता आए थे, और सभी देवता आए थे तो सभी खड़े हो गए। तीन देवता नहीं खड़े हुए। कौन कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश। देखिए जब किसी का सम्मान होता है ना, जिसका जो सम्मान करते हैं उसमें दृष्टि भी जाएगी, जिसने हाथ जोड़े ना हो, नमस्ते ना किया, उसके ऊपर उसकी दृष्टि जाएगी। तो तीनों तो आपस में बैठे हुए और भोले बाबा राम नाम की माला का जाप कर रहे थे। तो दक्ष प्रजापति आते शुरू हो गए। ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए जो किसी का सम्मान करना जाने। सब लोग आपस में कहने लगे, भैया ऐसी क्या भारी वाली गाड़ी लगे जो आते ही सीधा अपना भाषण शुरू कर दिया। तो ब्रह्मा जी की तरफ देखा तो कहा, ये तो हमारे पिताजी हैं। बेटा कितना भी बड़ा पद ले ले तो पिताजी का बेटा ही रहता है। और ये नारायण, ये तो हमारे दादाजी हैं। तो ये बच्चे कौन? भगवान शंकर। ये तो मेरा दामाद है, इसे तो मेरा सम्मान करना चाहिए। अब भोले बाबा का तो पता ही नहीं भैया कब आ गया। तो क्रोध में आके कई गालियां दी और श्राप दे दिया कि शंकर भगवान को कभी भी यज्ञ में कोई भी भाग नहीं दिया जाएगा। गणों को बहुत बुरा लगा। बताओ, एक पद पाने में इतना अहंकार। तो गण लोग श्राप दे देते कि दक्ष प्रजापति जिस पद पर आप जितना अपने आप को कह रहे हो ना, ये सर जितना भी अपने मुख से बोल रहे हो, ये शरीर ना रहे, ऐसा श्राप देते हैं। और ध्रुव जी खड़े होते हैं कि तुम सब गण लोग पाखंडी हो जाए। ब्राह्मण लोग खड़े होते हैं, उन्हें समझाते नहीं। भगवान भोले बाबा सोचते अरे राम राम राम, यहाँ तो सम्मान समारोह हो रहा था, यहाँ तो साफ समारोह हो रहा है। तो उन सभी को समझाते जाते किसी के समझ में आ रहा था। भोले बाबा अपने साथ ही अपने गणों को लेकर कैलाश पर पहुंच जाते हैं। और एक समय आया कि दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ कनखल में यज्ञ रखा। तो सभी गणों को बुलाया, देवताओं को बुलाया, लेकिन शंकर भगवान को नहीं बुलाया। तो सभी देवी देवता गए, लेकिन तीन देव नहीं गए। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, तीनों नहीं गए। सभी देवी देवता पहुंचे और जहाँ कहाँ से रहते कैलाश के ऊपर से माँ सती कहने लगी, ये लोग कहाँ जा रहे हैं प्रभु? शंकर भगवान बोले कि देवी जी, ये आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, यज्ञ किया है आपके पिताजी ने, हमें नहीं बुलाया। नहीं देवी जी, हमें नहीं बुलाया। फिर भोले बाबा ने माँ सती को ये बात बताई। और हमें भोले बाबा से सीखना चाहिए कि अपने यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरों से शेयर ना करें। भोले बाबा ने तो अपनी पत्नी से नहीं कहा है। देखिए उनके पिताजी ने उनका अपमान किया क्योंकि भरी सभा में। तो हमें भोले बाबा से सीखना चाहिए कि अपने मन को हमेशा शांत रखें। अपने बड़ों ने तो डांटा है, किसी पराये में थोड़ी, इसलिए अपने बड़ों का सम्मान करें और उनका आदर करें। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो शंकर भगवान समझाते हैं कि आपके पिताजी ने भले सभा में हमारा अपमान किया और हम तो नहीं जाएंगे। माँ सती बोली कि आप चिंता मत करो, हमारे पिताजी हम जाते हैं और देखिए कैसे आप दोनों की हम बातचीत करवाते हैं। भोले बाबा ने मना किया कि जब हमें किसी को बुलाया ना हो तो हमें जाना नहीं चाहिए, चाहे वो अपने क्यों ना हो। देखिए जब खटपट होती है ना तो कोई बुलाए तो जाना चाहिए। और
वैसे तो जाना कि चीज की लड़ाई झगड़ा होता है, तो भोले बाबा यही बता रहे हैं कि अभी दक्ष प्रजापति और भोले बाबा में खटपट चल रही है, तो अभी जाना ठीक नहीं है। लेकिन सती मां नहीं मानी। अब भोले बाबा कह रहे हैं होगा होएगा वही जो राम रचित राखा। तो माँ सती पहुंचती है अपने पिताजी की जहाँ, वहां पर सभी देवी देवता है, सबका भाग है, लेकिन भोले बाबा का भाग नहीं है। अपने पिताजी से कहा कि आपने हमारे पतिदेव महाराज का क्यों नहीं भाग रखा है, तो उन्होंने तो बात ही नहीं की। माँ ने क्रोध में आके यज्ञ में अपने आप को जला दिया और दौड़े दौड़े नारद जी भोले बाबा के पास पहुंचे। प्रभु जैसे हम थे वैसे आप हो गए, मतलब कि माँ सती ने अपने आप को युग में भस्म कर दिया। भोले बाबा को क्रोध आया, क्रोध आते ही अपनी जटा को उठाकर जमीन पर पटक दिया और वीरभद्र से कहा कि जाके दक्ष प्रजापति का यज्ञ ऐसे ऐसे कर दो। यज्ञ सभी राक्षस गण आ रहे तूफान लेके और देवी देवता कह रहे हैं कि आंधी कैसी आ रही है। देवता बोलते हैं कि मुझे लग रहा है भोले बाबा का क्रोध आ गया है, अब यहाँ पर तूफान आने वाला है। देवियां कह रहे हैं कि हम इतनी दूर से आए हैं, तैयार होकर आए हैं, तो अपना भाग खाकर तो जाएं। वीरभद्र कहता है कि चिंता ही मत करो, मैं सबका भाग दूंगा, कोई भी बिना भाग के भाग नहीं पाएगा। तो सबको उठा के पटक रहे हैं और भोले बाबा के गढ़ कहीं कढ़ाई में हर हर महादेव, कोई खीर खा रहा है, कोई खीर के ड्रम पट रहा है, कोड़ी खा रहा है, पकौड़े खा रहा है, और तो सारा तहस नहस कर दिया। और वीरभद्र के आगे दक्ष प्रजापति पड़ते हैं और गर्दन तोड़कर उठाकर यज्ञ में स्वाहा कर देते हैं। और सभी देवी देवता कांप जाते हैं और दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु अब खाई सुखाई आगे खाए राम दुआई, अब नहीं खाई किसी की नौते में कभी नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले जब हम 3 लोग ले गए तुम क्या लेने गए, हमें तो पता था ऐसा ही होगा, इसलिए हम खुद नहीं गए। तो प्रभु अब ऐसा कीजिए कि यज्ञ को बीच में छोड़ना अपराध है। तो सभी कहने लगे, सभी बाबा के पास चलो, कैलाश जी के पास सभी शंकर बाबा के पास पहुंचते, हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी आगे बोलते हैं प्रभु आप तो भगवान स्तुति गाते हैं, शांताकारं भुजगशयनं नीलकंठं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं धृतनयनं योगविद्यावर्णिगं वन्दे शम्भुभवैहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कैसे स्तुति कर रहे हैं, कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसार सारं
जिसके ऊपर राम कृपा करते हैं वो तो सभी के ऊपर कृपा करते हैं। भोले बाबा पिघल जाते हैं और प्रसन्न होकर देवता के साथ जाते हैं। यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए दक्ष प्रजापति का एक बकरे का सर जोड़ते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं और चेतन शक्ति लाते हैं और यज्ञ पूर्ण कराते हैं। और दक्ष प्रजापति खड़े होकर भगवान की स्तुति गा रहे हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक आपकी लास्ट में आहुति नहीं चढ़ाई जाएगी। ये हमारी तरफ से सभी देवी देवता वरदान देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। आगे क्रम आता है कि भगवान ने किस प्रकार तीनों बेटियों का तो वंश आपने श्रवण कर लिया। पहले बेटे उत्तानपाद का आपने कल श्रवण किया। उत्तानपाद की जो बेटी ध्रुव हुई, जिन्होंने 6 महीने की उम्र में भगवान की प्राप्ति कर ली और उनके गुरु कौन बने? उनके गुरु बने नारायण, नारद जी। उन्होंने उन्हें अपने गुरु बनाया और 6 महीने के अंदर भगवान के दर्शन हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो शासन करे। ध्रुव के बेटे हुए अंग के बेटे हुए बैन बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति थे, जिन्होंने धर्म पे ही बैन लगा दिया। ब्राह्मणों ने समझाया कि बेटे आप ये कर रहे हैं अच्छा नहीं है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए हम ब्राह्मण लोग हैं और आपने धर्म पे ही बैन लगा दिया है। तो उन्हें समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मोटी बुद्धि का आदमी उसे समझ में ना आए तो ब्राह्मणों ने मंत्र के द्वारा उसे समझाया और ऐसा समझा कि वो सुधार गया। सुधरा तो नहीं लेकिन सुधार गया, परमात्मा के पास पहुंच गया। लेकिन ब्राह्मणों से ब्राह्मण ने कहा करे राम राम राम, ये तो भारी भारी गड़बड़ होगी, इसे सुधारना है तो सुधार गया। तो आगे बढ़ के ऋषि मुनियों ने उस बैल का मंथन किया और मंथन करते ही सबसे पहले निषाद निकल के आया। वो पूछने लगा कि प्रभु आज्ञा, मैं क्या सेवा करूं? ब्राह्मणों ने कहा एक साइड बैठ जाओ, अभी आपकी जरूरत नहीं है। आगे पृथु महाराज और अर्ची देवी प्रकट हुई। और पृथु महाराज कौन? जिन्होंने धर्म की ध्वजा फिर से लहराई और उन्होंने अपने राज्य वालों से कहा कि भैया कैसे क्या परेशान हो। तो राज्य बोले कि हम जितना भी अन्न धरती पर करते हैं लेकिन माँ हमें नहीं देती है। तो प्रभु महाराज ने
प्रार्थना की, लेकिन प्रार्थना नहीं सुनी। तो पृथु महाराज ने धनुष बाण लेकर जैसे वसुंधरा देवी को बोला कि जल्दी से प्रकट हो, तो गाय का रूप रखकर वसुंधरा देवी प्रकट होती है और कहते हैं, प्रभु आपके पिताजी वैद बड़े ही दुष्ट व्यक्ति थे और उन्होंने धर्म की जो ध्वजा है उसे तहस नहस कर दिया। और जब धर्म परेशान हो तो मैं अपने जो तत्व है वो छुपा लेती हूँ। भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो और कहा कि पृथु महाराज आप मेरा दोहन कीजिए और इन सबका पालन पोषण कीजिए। जो पृथु महाराज ने जितने भी पहाड़ वगैरह थे ना सब उत्तराखंड में ले जाके रख दिए, क्योंकि पहले ये समतल जगह नहीं थी, ऊपर खावर थी। इधर बहुत सारे वृक्ष वगैरह बड़े बड़े पहाड़ थे, तो पृथु महाराज ने अपने हाथों से खींच खाच के सब उत्तराखंड में दे दिए और इस समतल बना दिया। और इस धरा का नाम पहले वसुंधरा था। पृथु महाराज के दोहन करने से इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। बोलो पृथ्वी मैया की जय, बोलो भारत माता की जय। तो पृथु महाराज के बेटे हुए प्राचीन बलि वो क्या करते थे, वो यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाया करते थे। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, उन्हें समझाया कि महाराज आप धर्म का काम कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन आप जो पशुओं की बलि चढ़ा रहे हो ना ये अच्छी बात नहीं है। प्राचीन महाराज को समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा ऊपर देखिए, ऊपर जो आपने जो जीवों को मारकर चढ़ाया है ना वो ऊपर देखिए, वो ये कह रहे हैं कब ये मरे कब इसे हम फाड़ के खाएं। और यहीं पर उन्हें समझाया जाता है कि वो क्षमा याचना प्रार्थना करते हैं, पूरी मुझसे गलती हो गई। और उसके बाद आता है प्रियव्रत का शासन। उत्तानवाद प्रियव्रत, उत्तानवाद का तो आपने श्रवण किया। प्रियव्रत की प्रियव्रत वो ये कह रहे थे ब्रह्मा जी ने ये रात्रि व्रत बना रखी है। लोग दिन में काम करें रात को सोते हैं, ये तो गड़बड़ है। तो उन्होंने एक रथ तैयार किया जिसका नाम था ज्योतिर्मय रथ। तो वो तैयार किया, वो सूर्य की तरह ही तेज था। जिन्होंने उसे 7 दिन तक लगातार चलाया, 7 दिन तक लगातार चलाने के कारण 7 द्वीप और 7 समुद्र बने, जिसमें आपने सुना होगा ना 7 समुद्र। तो ये उनकी वजह से ही बने। ब्रह्मा जी ने आके रोका, बेटा ये क्या कर रहे हो आप, इस सृष्टि का कुछ नियम है और नियम का पालन करना हम सभी का धर्म है। तो उन्हें समझाया कि आप गलत कर रहे हो। उन्हें बोला कि ये सभी लोग सोते रहते हैं, इससे बड़े कोई काम धंधा करें। बेटा कुछ लोग शाम के टाइम रात्रि में भगवान का भजन करते हैं और कोई आराम करते थे, दिन में थकावट से तो रात में आराम कर लेंगे और इसी बहाने से जो चोर होते हैं वो रात में अपने ताले चटकाते हैं। तो सभी का ये कुछ ना कुछ काम है, तो सभी का कुछ नियम है। तो उन्हें समझाया और आगे आपने श्रवण किया। महाराज ने क्षमा प्रार्थना की ब्रह्मा जी से और बोले प्रभु मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने मुझे क्षमा किया। और फिर ये हमारा जो जम्बूद्वीप है ना, जम्बूद्वीप आप सुबह श्रवण करते वक्त जम्बूद्वीप के बारे आर्यवर्त, ये हमारा पूरा वर्ल्ड है वो जम्बूद्वीप है। और इसके अंदर जो आता है वो अजनाब खंड है और अजनाब खंड के अंदर जो आता है वो भारतवर्ष है। ये हमारा भारत बड़ा ही महान है। और भगवान राधे राधे फूल माला जी आ गया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, बोलो सदगुरु महाराज की जय। तो सदगुरु महाराज कहते हैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वन्दनं
अस्तुतं केशवं कृष्णदामोदरं और कहते हैं भगवान आते नहीं और कहते हैं भगवान आते नहीं जैसे अस्तुतं केशवं कृष्णदामोदरं सभी अस्तुतं केशवं बोली गोविंद भगवान की जय। सब ठाकुर जी महाराज जी तक पाए। फिर भगवान ने समुद्र मंथन करवाया। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, जिसमें कालरूपी विष निकला जो भोले बाबा को दिया। कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दी गई, और लक्ष्मी जी निकली वो नारायण को दी गई, और जो मदिरा थी वो दैत्यों को दी गई जो राक्षस थे। और ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दिया गया। और भगवान ने अपने कई अवतार लिए। समुद्र मंथन का जब काम हो रहा था
तो प्रभु कच्छप रूप बनकर उस पर्वत को अपने पीठ पर धारण किए हैं और वासुकी नाग से उस पर्वत का समुद्र मंथन किया जा रहा है। और देवता और दैत्य मौसेरे भाई हैं। ये दोनों जो है मौसेरे भाई हैं। इनकी माँ बहन है और उनके मन में विचार आया कि ये हमारे साथ मंथन करेंगे तो इन्हें हमें देना पड़ेगा। भगवान ने कहा अपना काम करवाइए, बात की चिंता छोड़िए। तो भगवान ने बोला कि जो राक्षस है वो बड़े बाप के बेटा है, इन्हें आगे लगाओ, यानी कि मुख के पास, इनको पूंछ के पास लगाओ। देवता बोले कि प्रभु हम आगे लगते हैं, इन्हें पीछे लगाते हैं। आप लोग आगे लगेंगे, आगे हम लगेंगे, यानी कि राक्षस कहने लगे हम आगे लगेंगे, देवताओं तुम पीछे लगो। जब समुद्र मंथन हो रहा था, जो वासुकी सांप है जब रगड़ाव हो रहा था तो उनके मुख से विष निकल के आ रहा था और जितने भी राक्षस थे वो सब खाली होते जा रहे हैं। आपस में मन में विचार करने लगे और बड़े बाप के बेटे बताओ पीछे अच्छे खासे लग रहे थे। तो समुद्र मंथन हो रहा है, प्रभु ने कच्छप अवतार लिया और भगवान के कई अवतार हुए। समुद्र मंथन होने के बाद भगवान मोहिनी अवतार लिए हैं और समुद्र मंथन से प्रकट होकर जो अमृत का कलश लेके आए धन्वंतरी महाराज वो अवतार लिए हैं। और वहीं पर ही देव संग्राम हो जाता है, राक्षस मारे जाते हैं, जिसमें राजा बलि भी होते, वो भी सब मारे जाते हैं। फिर उनके गुरु उन्हें आशीर्वाद से, उन्हें संकल्प से उन्हें वापस जिंदा कर देते हैं और राजा बलि यज्ञ करने के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि राजा बलि ने 99 यज्ञ कर दिए थे, 100वां यज्ञ करने जा रहे हैं। इंद्र घबराया, अपनी माँ के पास गए, माँ अगर राजा बलि 100वां यज्ञ करने के तो मुझे अपना इंद्रासन छोड़ना पड़ेगा। तो माँ अपने पति से कहते हैं कि प्रभु कुछ बताइए। तो उन्हें व्रत के लिए बताया, व्रत किया और वामन भगवान का अवतार हुआ। और वामन भगवान कैसे जा रहे हैं तैयार होकर राजा बलि के पास, तो सभी करताल हो बजाते हुए हरि पावन का भेष बनाई राजा बलि को चलने ऐसा इतने छोटे छोटे पाँव, इतने छोटे छोटे हाथ, इतने छोटे छोटे पाँव, इतने छोटे छोटे पाँव, इतने छोटे छोटे हाथ, हरि ना पिता पर रहा,
बाबा भगवान की हरि बनाई राजा हरि सुंदर रूप बनाए हरि सुंदर रूप बनाए हरि सुंदर रूप बनाए राजा रूप धरने आए बाबा भगवान द्वार पे खड़े होते हैं और कहते हैं भिक्षाम देहि। राजा बलि खड़े होकर प्रणाम करते हैं, आइए ब्राह्मण देव आपके आने से तो हमारा जीवन धन्य हो गया। कहने लगे कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। अरे ब्राह्मण देव आप 3 पग भूमि का करोगे क्या? आप सोना मांगिए, आप अपने लिए गांव मांगिए, अपने लिए घर मांगिए, अपने लिए आश्रम मांगिए, 3 पग भूमि से होगा क्या? अरे नहीं महाराज, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें तो 3 पग भूमि से ही हमारा काम हो जाएगा। अरे प्रभु, अगर आपकी ब्याह की इच्छा हो तो आपके लिए आप जैसे हो वैसे ही बावन कि किसी आश्रम में जाके आपका रिश्ता कर दें, विवाह करवा दें। नहीं, हमें 3 पग भूमि चाहिए। तो प्रभु ठीक है मैं कहूँगा, नहीं ऐसे नहीं, संकल्प करना पड़ेगा। तो केतली में से जन निकाल कर राजा बलि से संकल्प करवाते हैं और भगवान विराट रूप लेकर पहले पग से पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं, दूसरे पग से नीचे का लोक नाप लेते हैं और राजा बलि से कहते हैं कि तीसरा पग कहाँ रखूं मैं? वो कहने लगे प्रभु शास्त्र ये कहते हैं कि दान देने से देने वाला बड़ा होता है। हाँ बात तो सही है। तो मैंने तो अपना सारा दान कर दिया, अब मैं रह गया हूँ, आप मेरे ऊपर अपना तीसरा पैर रख लीजिए ताकि मेरा जो मैंने संकल्प किया है वो पूर्ण हो जाए। और भगवान प्रसन्न हो जाता है, राजा बलि को आशीर्वाद देते हैं कि अगला युग लगेगा तो आपको इंद्र बना जाएगा, अभी आप सकल लोक के राजा बन जाए। हरि वामन भगवान की कृपा से राजा बलि सकल लोकों के राजा बने और उन्होंने कहा कि मुझे आपका दर्शन होता रहे, बस यही मैं प्रार्थना है। कैसे? जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए। मेरे घर के आज मेरे साथ मेरे घर के आज मेरे शाम मेरा
मेरे घर के आज तेरे शाम तेरा मंदिर क्या कह रहे हैं? तुम सामने तेरा मंदिर बन जाए, तुम सामने हो वाला मेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के आज तेरे शाम तेरा मंदिर बन जाए। जब आरती हो गई मुझे घंटी सुनाइए, जब आरती हो गई मुझे घंटी सुनाइए। रोज सुबह मेरे शाम तेरी सूरत दिखाई दे, रोज सुबह और शाम तेरी सूरत दिखाई। सेवा से तेरे साथ मेरा जीवन बच जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, बोल गुरुजी महाराज की जय हो, व्यास महाराज की जय। सभी कॉलोनी में अच्छी माता बहनों का स्वागत किया जाता है। राधे राधे। सभी माता बहनें सभी भक्त